वेलकम बैक। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे एक ई कॉमर्स वेब ऐप, एक शॉपिंग वेब ऐप जो कि मुकम्मल तौर पर गूगल शीट डेटाबेस और गूगल एप्स की मदद से बनाया गया है। तो यहाँ पर ये जो डिवाइस है, ये जो वेब ऐप है, वो मुकम्मल तौर पर मोबाइल फ्रेंडली, एंड्रॉयड फ्रेंडली, आईओएस फ्रेंडली एंड टैबलेट फ्रेंडली, हर किस्म की डिवाइस के ऊपर ये चलेगी। तो यहाँ पर मैं आपको, ये इसका मोबाइल व्यू है, देन हम इसको जैसे ये इसका वेब व्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने इसको देख लिया। अब ये देखिए यहाँ पर एक सर्च का ऑप्शन है जिससे हमने, लेट्स सपोज हमने यहाँ पर बीफ को सर्च करना है। तो ये देखिए एक मेरे पास बीफ लार्ज आ गया, एक मेरे पास बीफ स्मॉल आ चुका, ठीक है। देन अगर हम यहाँ पर इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं तो ये सब चीजें हमें यहाँ पर शो हो जाएंगी। और उसके बाद यहाँ पर ये कार्ट है, जो भी आपने कार्ट के अंदर आइटम को ऐड किया होगा वो यहाँ पर शो होगा, ठीक है। देन यहाँ पर ये कैटेगरीज है, जो भी हमारी कैटेगरीज होंगी, जिस तरह से ये देखिए पिज्जा के ऊपर क्लिक करता हूं तो पिज्जा आ जाएगा, बर्गर्स के ऊपर तो बर्गर, फ्राइज के ऊपर तो फ्राइज, मटका के ऊपर तो मटका, इसी तरह से अगर आल के ऊपर तो आल। तो यहाँ पर जैसे मैं कैटेगरी को इस तरह से कर दूंगा तो कैटेगरी मेरे यहाँ से चली जाएगी। उसके बाद ये आप लोगो देख रहे हैं, ये लोगो डिजाइन नहीं किया गया। ये लोगो आपने अगर लिखना है तो आपने सिर्फ अपनी शॉप का नेम यहाँ पे लिखना है। जिस तरह से मैं ईसी शॉप कर देता हूं, लेट्स सपोज, और मैं यहाँ पे इसको सेव कर देता हूं और मैं यहाँ पर आकर इसे रिफ्रेश कर देता हूं तो ये देखिएगा मेरे पास यहाँ पर ईसी शॉप हो चुका है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर इस तरह। उसके बाद हमने यहाँ पर ये लेटेस्ट न्यूज को ऐड कर दिया है, जिसके जरिए से आप अपनी वेबसाइट की जो भी लेटेस्ट न्यूज है वो एक न्यूज स्टिकर के तौर पे अपने कस्टमर्स को ऑन द टाइम जैसे ही वो यहाँ पर आप शो करवा सकते हैं। ये किस तरह से ऐड होगा, इसके अंदर जो लोगो आया है वो किस तरह से ऐड होगा, इसको बनाने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर जाना होगा। और यहां पर ये देखिए, अगर आपने, मैं लेट्स सपोज मैं यही चीज को दोबारा लिखना चाहता हूं, मैं नीचे करूंगा। अब इसको खुद से लिखते हैं। आपने ये वाले दो साइंस लगाए, आगे आपने ये कोमा लगा देना है। इसके अंदर आपने लिखना है सैंपल, क्योंकि मैं अभी सैंपल लिख रहा हूं, और इसको हमने यहां से सेव कर देना है। और जैसे ही हम अपनी वेब के ऊपर जाएंगे और यहां से हम जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिएगा मेरे पास, ये देखिए हाउ ट्रांसफर जो कि मेरा पहला था, उसके बाद सैंपल आएगा। अब ये देखिए मेरे पास यहाँ पर सैंपल आ गया, उसके बाद जो लोगो है, अब ये ये एक पॉइंट बन गया। हर एक पॉइंट के बाद हमने एक लोगो शो करवाया। उस लोगो का आप साइज, मार्जिन जो भी है वो आप यहां से कर सकते हैं और यहाँ पे अपने लोगो का यूआरएल भी लगा सकते हैं, ठीक है। और जिनको स्टोरेज का इश्यूज आता है तो आप अपनी गूगल साइट के अंदर पिक्चर को ऐड करके उसका कॉपी यूआरएल कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, कॉपी इमेज एड्रेस, देन आपका वो एक डेटाबेस गूगल साइट के अंदर आप बना सकते हैं। देन ये देखिए, अगर मैं यहाँ पर इसके ऊपर वन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और ऐड करता हूँ तो जो मेरे प्रोडक्ट है चिकन चीज पिज्जा लार्ज, वो मेरे पास ऐड हो चुका है। ऑन द मेन टाइम जब मेरा ये ऑर्डर सक्सेसफुल हो जाएगा तो मेरा यहाँ पर जो कार्ट है, जो स्टॉक है, वो भी अपडेट होगा। किस तरह से, अभी जैसे ही मैं यहाँ अभी इसको कंफर्म करता हूं तो देखिए मेरे पास कंफर्म नहीं होगा। टोटल के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो कहेगा योर टोटल इज इतना। अब मैं दोबारा जाऊंगा और मुझे अपना नेम लिखूंगा। जब मैं नेम लिख के कंफर्म करूंगा, इंटर क्लाइंट एड्रेस, तो मैं यहाँ पर जो मेरा एड्रेस है वो लिख दूंगा। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए क्लाइंट एड्रेस, तो यहाँ पर हमने एड्रेस लिखना है, तो यहाँ पर हमने इसको ये कर दिया और कंफर्म कर दिया। अब वो पूछेगा डू यू वांट टू कंफर्म दिस ऑर्डर, यस आई वांट टू कंफर्म दिस ऑर्डर, ओके। सो ये देखिए ऑर्डर सक्सेसफुल प्लेस हो चुका है। अब हमें उसका यहाँ पे इनवॉइस मिल चुका है, ठीक है। सेम इसी तरीके से अब आ गया हमारे पास यहाँ पर एक फैक्ट क्वेश्चंस, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। अब ये देखिए, ये क्वेश्चंस हमने कोडिंग से नहीं बनाए, जिस तरह से टिकर है नहीं, उस तरह से नहीं, ये गूगल शीट से आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमने फेसबुक, ट्विटर और ये सब चीजें हमने यहाँ पे आइकन्स को ऐड करवा दिया है। अब ये देखिएगा यहाँ पर, अगर हमने यहाँ पर मैं कुछ ऐड करना चाहता हूं तो मैं फैक्ट के अंदर जाऊंगा और यहाँ पर मैं पॉइंट सैंपल लिखूंगा और यहां पर मैं जितना भी पॉइंट्स बनाना चाहता हूं, अभी तो मैंने ये दिखा इस तरीके से, मैं आपको इस तरीके से रिफ्रेश करके दिखा देता हूं। तो यहां पर जैसे ही हम लास्ट में जा रहे होंगे, यहां पर देखिए पॉइंट सैंपल आ चुका है और यहां पर एक पॉइंट सैंपल भी आ चुका है। अगर मैं अपना ये पॉइंट सैंपल को आगे तक ले जाता हूं, काफी आगे तक ले जाता हूं, और देन मैं इसको रिफ्रेश करता हूं अपनी वेब ऐप को, तो देन मैं अपने पॉइंट के ऊपर जाता हूं तो ये देखिएगा
पॉइंट सैंपल के ऊपर मेरे पास ये सभी पॉइंट्स आ चुके हैं, तो वो आप अपनी गूगल शीट से ही इसको डिजाइन कर रहे होंगे, बिकॉज हर किसी के फैक्ट क्वेश्चंस अलग होते हैं। और उसके बाद यहां से आप इसको प्रेस करके ऑन द टॉप दोबारा से जा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखिएगा, ये तो हमने कर लिया। अब यहाँ पर इसका तो लिस्ट जो इसके ऑर्डर्स है वो यहाँ पे इसके सेव हो रहे होंगे, कैटेगरीज यहाँ पे आपने बनानी होंगी। उसके बाद जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स आपने यहाँ पे याद रहे इस कैटेगरी के स्पेलिंग और यहाँ पे स्पेलिंग सेम होंगे तभी प्रोडक्ट शो होंगे, अदरवाइज वो प्रोडक्ट शो नहीं हो रहे होंगे। अब इसको बनाने के लिए जब आपको ये लिंक मिलेगा तो आपने इसको मेक कॉपी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप मेकअप कॉपी के ऊपर क्लिक कर लेंगे तो ये एक गूगल शीट की जो फाइल है वो आपके वेब ड्राइव के अंदर, गूगल ड्राइव के अंदर सेव हो जाएगी। देन आपने एक्सटेंशंस के ऊपर क्लिक करके ऐप स्क्रिप्ट के ऊपर जाना है। तो जैसे ही आप ऐप स्क्रिप्ट के ऊपर जा रहे होंगे तो आपने इसका जो यूआरएल है इसको आपने यहां से कॉपी करना है और आपने यहां पर लाकर इसे पेस्ट आउट कर देना है। देन आपने सिंपली इसको यहां पर सेव कर देना है और उसके बाद आपने यहाँ पे इसको न्यू डिप्लॉयमेंट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने इसको एनीवन ही रहने देना है। और यहाँ पर जैसे आपने इसको कर दिया उसके बाद ये देखिएगा हमारा यहाँ पर अपडेटिंग होगा और मे भी हमसे परमिशंस हमसे मांगेगा कि हमें अपनी गूगल शीट की एक्सेस दें ताकि हम उससे डाटा ले सकें। तो ऑथोराइज एक्सेस के ऊपर क्लिक करेंगे, जल्दी से इसको परमिशंस दे देंगे और यहाँ पर एडवांस्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर गो टू ई-कॉम वेब, तो यहाँ पर अलाउ कर देंगे। तो जैसे ही हम इसे यहाँ पर अलाउ कर देंगे तो ये देखिएगा हमारे पास यहाँ पर जो है वो एक अदद यूआरएल आ रहा होगा और यहाँ पे हम इसको डन कर देंगे। अब हम इसको किस तरह से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक अदद गूगल साइट खोल लेते हैं क्योंकि और किसी को ये यूआरएल देना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होता है। तो हम यहाँ पर एक ब्लैंक साइट को ले लेते हैं और यहाँ पर हम इसको डिलीट कर देते हैं। जल्दी से एम्बेड के ऊपर जाते हैं, एम्बेड बाय यूआरएल, और यहाँ पे हम अपना जो यूआरएल है उसको हम यहाँ पर कर देते हैं इंसर्ट। तो जैसे ही हम इसको यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे और इसको हम यहाँ पे इसको कर देंगे लार्ज और इसको हम यहाँ पर नीचे ले जाएंगे और इसका जो हमारे पास जो बैकग्राउंड है उसको हम यहाँ से इमेज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ब्लैक कर सकते हैं और थीम्स के अंदर जाके हम इसे बैकग्राउंड को भी प्योरली ब्लैक भी कर सकते हैं, जिस तरह से हम यहाँ पे इसको अभी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने इसको प्योरली ब्लैक भी कर दिया और उसके बाद हम इसकी हाइट और लेंथ भी हम डिफाइन कर सकते हैं कोडिंग के जरिए से, लेकिन आप इसको इस तरह से स्क्रॉल डाउन के जरिए भी कर सकते हैं। तो आप वो अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अब जल्दी से हम सैंपल वेब ई-कॉम इसको हम कर देते हैं जल्दी से और यहाँ पर हम इसको पब्लिश कर देते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे इसको पब्लिश कर देंगे तो जो आपकी साइट है वो देखिएगा यहाँ पर लाइव हो चुकी है और ये देखिए आपका जो ई-कॉम का है वो अब यहाँ पर शो हो रहा है। आपकी जो वेब है वो गूगल शीट के अंदर अब यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। उसके बाद अगर हम इसे बाय डिफॉल्ट जितना ये है अगर आप उतना भी इसको रहने देते हैं तो इसका इशू नहीं होने वाला। इसको हम यहाँ पे पब्लिश कर देते हैं जल्दी से और ये देखिएगा यहाँ पर हम इसे जो है जैसे ही हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए हमारे पास जो हमारी वेब है वो हमारे पास यहाँ पर वर्किंग कंडीशन में आ चुकी है। तो ये हम यहाँ पर इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, सो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह।